अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा मेरी वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। बेटा आपको मेरे चैनल में फर्स्ट ईयर और 9th क्लास के मैथमेटिक्स की न्यू बुक की तमाम एक्सरसाइज की वीडियो मिल जाएंगी, जो मैंने बहुत आसान तरीके से बेटा समझाया हुआ है। आप वहाँ से किसी भी एक्सरसाइज को समझ सकते हैं और अपने दोस्तों को समझा सकते हैं। और साथ ही साथ बेटा वो मेरे स्टूडेंट जो अब समझ के अपने छोटे भाइयों को पढ़ाना चाहते हैं तो बेटा उनके लिए बहुत यूज़फुल है, तो आप मेरी वीडियो वहाँ से देख के समझ सकते हैं। तो बेटा अब हमारा बेटा को टॉपिक चल रहे हैं टॉपिक वाइज कंसेप्ट वाइज हम टॉपिक चला रहे हैं, वीडियो का सिलसिला चल रहा है। तो उसमें अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है वो है फंक्शन क्या होते हैं, मैथ के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं। अगर आपको बेटा पता हो तो कल मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें हमारे पास कार्टीजियन प्रोडक्ट के बारे में बताया था, और दूसरा जिसके अंदर मैंने बाइनरी रिलेशन के बारे में बताया था। तो बाइनरी रिलेशन के अंदर ही क्या बनते हैं, फंक्शन बनते हैं। हर बाइनरी रिलेशन के अंदर कुछ वैल्यू हमारे पास किस में कन्वर्ट होती हैं, फंक्शन में। अब उसकी कंडीशन क्या होती है, यहाँ दो सूरतें, अगर ये दो सूरतें सेटिस्फाई कर जाए तो फिर वो जो बाइनरी रिलेशन है वो कन्वर्ट हो जाता है फंक्शन के अंदर। मतलब किसी भी बाइनरी रिलेशन के अंदर अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तो ये वाला बाइनरी रिलेशन कन्वर्ट हो जाएगा फंक्शन के अंदर। अब पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास जो रिलेशन की, मैंने कल आपको रिलेशन की डोमेन और रेंज बताई थी। अगर किसी भी बाइनरी रिलेशन की जो डोमेन है, डोमेन ऑफ रिलेशन, वो हमारे पास इक्वल हो जाए सेट ए के बराबर, किसी भी रिलेशन की डोमेन हमारे पास सेट ए के बराबर हो जाए, और दूसरा हमारे पास किसी भी रिलेशन की डोमेन में नॉट रेपिटेशन ना हो, नॉट रेपिटेशन इन डोमेन, कि जिसकी डोमेन हमारे पास सेट ए के बराबर है और उसकी डोमेन में कोई भी रेपिटेशन ना हो, तो देन हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन हमारा चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, रिलेशन चला जाएगा किसके अंदर, फंक्शन के अंदर। तो बेटा कल की आप वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा कि बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं, फिर उसकी डोमेन और रेंज आपको समझ आ जाएगी। अब हम उसी टॉपिक को आगे लेके चल रहे हैं कि किसी भी बाइनरी रिलेशन की अगर हम डोमेन ले लें, किसी भी बाइनरी रिलेशन की डोमेन ले, वो सेट ए के बराबर आ जाए और जो उसकी डोमेन है उसमें नॉट रेपिटेशन हो किसकी, रिलेशन के अंदर। रिलेशन की डोमेन जो आपने रिलेशन उठाया है वो डोमेन में नॉट रेपिटेशन हो, तो तब वो रिलेशन हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, फंक्शन के अंदर हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके लिए मैं अब बेटा कल के काम पे चाहते हैं कि हमारे पास दो सेट लिए गए हैं, एक सेट हम ले लेते हैं 1 2 और एक बी सेट हम ले लेते हैं ए एंड बी। अब हम बेटा इन दोनों का कार्टीजियन प्रोडक्ट निकालते हैं और फिर इनके रिलेशन निकालते हैं, तो फिर आपको समझ आएगी। कार्टीजियन प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ आ जाएगा 1 एंड ए, 1 एंड बी बेटा। फिर इसी तरह बेटा हमारे पास 2 एंड ए, फिर इसी तरह हमारे पास 2 एंड बी। तो ये हमारे पास कार्टीजियन प्रोडक्ट हो गया। और इस कार्टीजियन प्रोडक्ट के अगर हम रिलेशन बनाएंगे तो उन सब सेट बनाएंगे तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, बाइनरी रिलेशन। फिर उस बाइनरी रिलेशन में हम ये दो चीज़ें, दो कंडीशन चेक करेंगे कि आया वो फंक्शन बनते हैं या नहीं बनते। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके रिलेशन बनाऊं तो टोटल मेरे पास 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 4, तो टोटल कितने रिलेशन बनेंगे, 16 रिलेशन बनेंगे। कल मैंने ये फार्मूला भी बताया था, जिसमें पहला रिलेशन आ जाएगा एम्प्टी सेट, दूसरा रिलेशन आ जाएगा ये अकेला 1 है, तीसरा रिलेशन आ जाएगा बेटा मेरे पास 1 बी, इसी तरह बेटा चौथा रिलेशन आ जाएगा मेरे पास 2 ए, एंड पांचवा रिलेशन आ जाएगा मेरे पास बेटा 2 बी। फिर इसी तरह हम एक एक कंप्लीट हो गया। अब 2 2 का रिलेशन लेंगे तो छठा रिलेशन आ जाएगा 1 ए एंड 1 बी। फिर हमारे पास बेटा सातवां रिलेशन आ जाएगा 1 ए एंड 2 ए। फिर हमारे पास बेटा आठवां रिलेशन आ जाएगा 1 ए एंड 2 बी। फिर इसी तरह हमारे पास बेटा 9वां रिलेशन आ जाएगा हमारे पास 1 ए 1 बी हो गया, 1 2 ए और 2 बी हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 ए का 2 ए के 1 बी का लेंगे, 1 बी का लेंगे बेटा 2 ए के साथ। इसी तरह हमारा बेटा 10वां हो जाएगा 1 बी का हम लेंगे 2 बी के साथ। तो ये अब 1 बी वाले भी कंप्लीट, हमने बैकवर्ड नहीं जाना होता, हमेशा आगे जाना है, पीछे नहीं आना। अब हम लेंगे बेटा 11वां रिलेशन अपना 2 ए के साथ, 2 ए का रिलेशन लेंगे
टू बी के साथ, तो इसका भी 2 के साथ कंप्लीट होगा और इसके आगे कोई है नहीं, तो हम 2 वाले नहीं ले सकते। मतलब पहला दूसरा पहला तीसरा पहला चौथा, फिर अब पहले के दोनों के सबके साथ हो गया, फिर पहले को ख़त्म करेंगे, दूसरा पहला दूसरा तीसरा दूसरा चौथा, अब दूसरे का भी सबके साथ हो गया, फिर तीसरा लेंगे, तीसरा दूसरा, हमेशा आगे की तरफ जाएंगे, पीछे आपने नहीं आना होता सब सेट। ये कल की वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल में समझाए थे रिलेशन, तो अभी ये कल का ही टॉपिक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास बेटा 12वां है 3 वाले, 3 वाले में क्या आएगा, पहला दूसरा और तीसरा, मतलब पहला 1A 1B 2A, पहला दूसरा और तीसरा। अब पहला दूसरा और चौथा ले लेते हैं, मतलब अब 13वां हम लेंगे बेटा पहला दूसरा और चौथा, फिर इसी तरह हम बेटा 14 हमारा बनेगा, अब पहला दूसरा तीसरा हो गया, पहला दूसरा और चौथा। अब हम क्या करेंगे, पहले का यहाँ से ये वाली वैल्यू, मतलब पहला दूसरा चौथा होगा, अब पहले का ये वाला ख़त्म करेंगे यहाँ से कि ये 1B, अब पहला तीसरा और चौथा लेंगे, ये पहला ये तीसरा और ये चौथा लेंगे। फिर इसी तरह हमारे पास बेटा 15वां जो बनेगा उसमें अब हम पहले के साथ सारे कंप्लीट हो गया, पहला ख़त्म करेंगे तो दूसरा तीसरा और चौथा 1B and 2A and 2B आ जाएगा हमारे पास, ये 15। और आखिरी जो था 16वां, वो मैंने बताया था ये पूरा इक्वल ही हमारे पास क्या हो जाता है 16वां बन जाएगा 1A 1B 2A and 2B। अब इसमें ना बेटा मैं आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में भी थोड़ा सा समझा दूँ तो हम इसमें आगे बात करेंगे। बेटा प्रॉपर सबसेट को, ये सारे क्या हैं, ये सब हमारे पास हैं जी सबसेट, ये 16 के 16 हमारे सबसेट हैं, किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के, और इन्हीं सबसेट को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी रिलेशन। अब इनमें से ये जो हमारे पास जो नॉट इक्वल वाला है, मतलब कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो नॉट इक्वल हैं ये वाले, ये हमारे पास सारे के सारे क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे, और जो इक्वल होता है ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट हमारे पास होएगा, प्रॉपर सबसेट जो हमारे पास होगा नॉट इक्वल वाला, जो उसके बराबर ना हो, और जो इम्प्रॉपर सबसेट है बेटा वो हमारे पास होगा इक्वल वाला। इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर होगा जो हमारा इक्वल है। तो हर सेट के, किसी भी सेट के आप सबसेट बनाएंगे तो उसमें हमेशा एक ही इम्प्रॉपर मिलता है, बाकी सारे कौन से होते हैं, प्रॉपर होते हैं। तो ये प्रॉपर इम्प्रॉपर का कंसेप्ट याद रखेंगे, आपको समझ आएगी। अब हम बात कर रहे थे बेटा कि इसमें से अब हम ये देखते हैं कौन सा फंक्शन बनता है, कौन सा फंक्शन नहीं बनता। फंक्शन की पहली कंडीशन है कि डोमेन सेट A के बराबर हो। तो पहले वाला रिलेशन की डोमेन, ये यहाँ से हम चेक कर रहे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इनमें से हमने ये चेक करना है कि कौन से फंक्शन है कौन से नहीं। देखें डोमेन सेट A के बराबर, तो इसकी तो कोई डोमेन नहीं है इसलिए ये फंक्शन नहीं हो सकता। इसकी डोमेन है 1, जबकि सेट A है 1 2, तो इसलिए ये भी नहीं बन सकती। इसी तरह हमारे पास बेटा ये फंक्शन भी नहीं बनता, इसकी भी डोमेन 1, तो ये 1 वाले कोई भी नहीं बनेंगे। अब इसकी डोमेन है 1, जबकि हमारे पास सेट A है 1 2, तो इसलिए ये भी नहीं बनता। इसकी डोमेन है 1 2, जी भाई पहली बात तो ट्रू हो गई। दूसरी बात है नॉट रेपिटेशन इन डोमेन, डोमेन में कोई नंबर रिपीट ना हो। तो देखें इसकी डोमेन में कोई नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह इसकी डोमेन भी 1 2 है और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी फंक्शन बन जाएगा। इसकी डोमेन भी 1 2 है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, फंक्शन बन जाएगा। इसकी डोमेन भी 1 2 है, कोई फंक्शन रिपीट नहीं हो रहा, फंक्शन बन जाएगा। अब इसकी डोमेन है 2, ये नहीं बन सकता। इसकी डोमेन तो 1 2 है, बट इसमें आप देखें कि ये 1 वाला 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं बनता। इसमें पहली कंडीशन तो ठीक है कि डोमेन जो है सेट A के बराबर तो है 1 2, बट मसला ये है कि 1 जो है, दूसरी कंडीशन जो है 1 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं बनता। इसी तरह ये भी फंक्शन नहीं, ये भी फंक्शन नहीं, तो ये सारे फंक्शन नहीं बनते। सिर्फ ये 4 एलिमेंट हमारे क्या बनते हैं, फंक्शन बनते हैं। तो आई होप अब आपको बेटा फंक्शन समझ आया होगा कि फंक्शन क्या होता है। तो आई होप बेटा अब आपको क्लियर होगी 2 बातें। या तो डोमेन सेट, पहली बात है डोमेन सेट A के बराबर हो, तो इन चारों की डोमेन जो है वो सेट A के, ये वाला हमारा सेट A है, इसके बराबर है। और दूसरी बात नॉट रेपिटेशन इन डोमेन, डोमेन में कोई भी चीज़ रेपिटेशन ना हो, कोई भी चीज़ रिपीट ना हो रही हो। तो देखे सारों की डोमेन होता है पहला एलिमेंट, तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इसलिए ये हमारा क्या बनते हैं, ये 4 नंबर फंक्शन बनते हैं। अब फंक्शन के आ जाते हैं टाइप्स के ऊपर के, फंक्शन की टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं बेटा। अब टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास आता है इनटू फंक्शन।
इनटू फंक्शन। फंक्शन को हम खाली एफ से शो करते हैं। इनटू का दूसरा नाम होता है बेटा, बल्कि इनटू फंक्शन हमारे पास आ जाता है सबसे पहला। अब इनटू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये जो आप फंक्शन की जो आपके पास अब टाइप आ रही हैं, ये टाइप हमारे पास डिपेंड करती है, जो फंक्शन की ये टाइप्स हैं बेटा, ये जो टाइप है ये डिपेंड करती हैं हमारे पास किसके ऊपर, रेंज के ऊपर। फंक्शन खुद जो है वो डिपेंड करता है, फंक्शन खुद डिपेंड करता है डोमेन पे, और इसकी जो टाइप्स हैं वो डिपेंड करती हैं रेंज के ऊपर। तो इनटू फंक्शन की बात ये है कि हमारे पास जो रेंज होनी चाहिए किसी भी फंक्शन की, तो क्या फंक्शन होगा तो फिर ही हम चेक करेंगे। पहले हम बात कर रहे थे रिलेशन की, जो डोमेन ऑफ रिलेशन, फिर हम उस रिलेशन को चेंज कर देते थे फंक्शन के अंदर। अब कोई भी फंक्शन जो हमारे पास दिया गया उसकी जो रेंज है ना, वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट होनी चाहिए। प्रॉपर सबसेट हो किसकी, प्रॉपर सबसेट हो सेट बी की। इसका मतलब है हमारे पास प्रॉपर सबसेट, ये है प्रॉपर सबसेट की नोटेशन बेटा। प्रॉपर सबसेट बताया है कि वो हमारे पास इक्वल ना हो सेट बी के अंदर से निकली हुई वैल्यू होनी चाहिए, सेट बी के बराबर ना हो, पहली बात। और दूसरी बात है हमारे पास के उसकी जो रेंज के अंदर ना रेपिटेशन आर एग्जिस्ट इन रेंज के अंदर रेपिटेशन लाजमी होनी चाहिए। तो फिर हम उस किस्म की टाइप को बोलेंगे कि फंक्शन है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये सेट ए है जिसमें 1 2 और 3 है। एक ये सेट बी है जो 1 2 नहीं लेते, ए बी 3 ले लेते हैं। तो आप 1 2 भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हम कहते हैं कि ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो ए वाला सेट हमेशा क्या होता है, डोमेन होता है, और बी वाला सेट हमेशा क्या होती है, रेंज। हम इसका फंक्शन बनाते हैं, 1 से ए, 2 से बी, ए में चला जाएगा, 3 से किस में चला गया, बी में चला गया। अब इसकी रेंज में देखें कितने नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं, ए और बी। इसकी जो रेंज आ रही है बेटा हमारे पास वो आ रही है ए एंड बी, जो हमारा प्रॉपर सबसेट है बी का। तो कि बी हमारे पास क्या है जी, ए बी और 3। बी के अंदर ये सारे एलिमेंट है, जबकि रेंज हमारे पास प्रॉपर सबसेट है। पहली बात तो हो गई ट्रू। दूसरी बात हमारे पास ये है कि इसकी रेंज में रेपिटेशन, रेंज में देखें रेपिटेशन है, तो कि 1 भी ए के साथ एग्जिस्ट करता है, 2 भी बी के साथ एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसे सेट में लिखेंगे तो ये हमारा फंक्शन है, ये सेट फॉर्म में ये फंक्शन है, ये डायग्राम फॉर्म में। इसमें देखें कि आपके पास ये जो 2 है, ये भी ए, ये भी ए, दोनों में ए एग्जिस्ट कर रेपिटेशन आ रही है। तो जस्ट इस वाले फंक्शन को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है बड़ा। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी। तो अब आप देखें कि ये जो आपका रिलेशन दिया गया पहला 1 1, ये देखें कि इसकी जो डोमेन है हमारी रेंज है ए, जबकि सेट बी है ए बी। तो ये रेंज हमारे पास प्रॉपर सबसेट हो गई और रेंज में रेपिटेशन भी आ गई है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इनटू फंक्शन। इसी तरह ये भी देखें, बी भी हमारे पास प्रॉपर सबसेट है बी का, और ये बी हमारे पास रिपीट भी हो रहा है। तो ये वाले दोनों फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। ये दोनों हमारे कौन से फंक्शन बन गए, इनटू फंक्शन बन गए। तो आई होप इनटू फंक्शन के बारे में आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 1 to 1 फंक्शन। तो 1 to 1 फंक्शन क्या होता है बेटा, 1 फंक्शन। 1 फंक्शन में ये होता है बेटा कि हमारे पास जो रेंज है ना बेटा, सबसे पहले रेंज हमारे पास वो तो होनी चाहिए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी की, ये भी हमारे पास क्या हो, प्रॉपर सबसेट हो। बट दूसरी बात जो है वो ये है कि नॉट रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए इन रेंज के अंदर, के रेंज के अंदर रेपिटेशन ना हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1 2 है, ये हमारे पास 1 2 और 3 है। अब 1 का यहाँ से यहाँ पे फंक्शन मूव कर रहा है, तो बेटा 1 1 के साथ, 2 3 के साथ। तो अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास 1 1 के साथ है। अगर हम इसे सेट फॉर्म में बताएं, 1 1 के साथ है, 2 3 के साथ है। तो अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो रेंज के लिए मेरे पास आ गया 1 और 3। रेंज होते हैं जो दूसरे एलिमेंट 1 3, जो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा इस बी का, बी में है 1 2 3, ये प्रॉपर सबसेट हो गया। और देखिए कोई भी रेंज में हमारे पास रेपिटेशन नहीं है, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे ये कौन सा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। तो ऐसा हमारे पास अभी तक इसमें अंदर कोई भी नहीं है। तो ये यहाँ से आपको समझ आ गएगा। फिर अब हमारे पास आता है एक ऐसा फंक्शन जो इन दोनों का मजमुआ, उसे हम बोलते हैं सुरजेक्टिव। तो बेसिक तौर पे इसी 1 1 को भी हम सुरजेक्टिव बोल सकते हैं, नहीं तो आप यूं भी कह सकते हैं कि जो 1 1 भी हो और इससे भी हो, इसे बोलते हैं इंजेक्टिव, सुरजेक्टिव नहीं, इन दोनों को, या आप इसे दोनों को बोल दो। वैसे डेफिनेशन है
दोनों की, नहीं तो आप किसी एक को भी बोल सकते हो कि ये हमारा कौन सा फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है बड़ा बेटा। बेसिक तौर पे वो कहता है कि इन दोनों को ही आप इंजेक्टिव के तौर पे समझ लें, या वन वन को इंजेक्टिव बोल दे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा ऑन टू फंक्शन, ऑन टू, जिसका दूसरा नाम होता है बेटा सुरजेक्टिव फंक्शन। अब इस ऑन टू फंक्शन में होता क्या है बेटा, ऑन टू फंक्शन के बारे में कहता है कि जो रेंज है हमारे पास बेटा वो हमारे पास इक्वल होनी चाहिए सेट बी के, और दूसरी बात ये है कि रेंज के अंदर कोई ना कोई चीज़ रिपीट हो रही हो, रेपिटेशन और एग्जिस्ट के, कोई ना कोई रेपिटेशन लाजमी हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा देखें कि हमारे पास एक ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फंक्शन 1 2 3 है, और इधर हम ले लेते हैं ये ए एंड बी। देखें 1 भी ए के साथ, 2 भी ए के साथ, 3 बी के साथ। तो इसमें देखें कि इसका जो अगर आप सेट बनाएंगे कि 1 ए 2 ए एंड 3 बी, इसकी जो रेंज आएगी ए बी आ जाएगी, रेंज जो हमारे पास ए बी आ जाएगी जो इक्वल हो जाएगी सेट बी। तो क्या हम यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं, ये सेट बी के बराबर हो जाएगा। दूसरा हमारे पास पहली बात ट्रू, दूसरी रेपिटेशन। तो देखें ए हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस किस्म के फंक्शन को बोलते हैं ऑन टू या सुरजेक्टिव। और लास्ट हमारे पास आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। इस बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है बेटा, इस बाइजेक्टिव फंक्शन में होता है कि जो रेंज है हमारे पास वो तो सेट ए के बराबर हो, बट जो दूसरे नंबर पे नॉट रेपिटेशन, लेकिन रेपिटेशन ना हो। फॉर एग्जांपल 1 2 3 और इधर आ जाएगा ए बी सी। ये देखें जी ये सबका अलग अलग एलिमेंट है, और कोई भी ए में बी में ऐसा नंबर नहीं है जो रह गया हो। तो सारे यूज भी हो गए, सेट बी के बराबर भी हो गया, और नॉट रेपिटेशन भी आ गई। तो इस तरह हमारा बेटा ये बाइजेक्टिव और ये तमाम टॉपिक बेटा हमारा फंक्शंस क्या होते हैं और ये फंक्शन की टाइप। आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।